क्रिएटर ऑडियो बुक्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द आर्ट ऑफ वॉर के 7 लाइफ चेंजिंग लेसन्स के बारे में। यह एक चीनी सैन्य साहित्य है जिसे सैन्य रणनीतिकार सन त्जू ने लिखा है। भले ही इस किताब का फोकस मिलिट्री रणनीतियों पर हो, लेकिन इसके सबक जीवन के कई क्षेत्रों में लागू किए जा सकते हैं, जैसे कि कानून, शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण स्थितियां। इस किताब में जीवन का सर्वोत्तम उपयोग करने के बारे में भी सलाह दी गई है। अगर आप इस किताब के लेसन्स को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं तो यह आपकी लाइफ बदल सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस किताब के ऐसे सबक पर चर्चा करते हैं जो सच में आपकी लाइफ बदल सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और इस वीडियो को लाइक भी करें ताकि आप हमारी आने वाली अन्य चैलेंजिंग और प्रेरणादायक वीडियो से जुड़े रहें। पहला लेसन है, हर चीज की एक कीमत होती है। आप जो भी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वह आपकी पहली मैराथन दौड़ना हो या एक बड़ा लक्ष्य पाना हो, यह समझें कि इसके लिए आपको समय और त्याग के रूप में कीमत चुकानी होगी। जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण चीज बिना कीमत के नहीं मिलती। जितना बड़ा लक्ष्य उतना बड़ा त्याग जरूरी है। जो इंसान थोड़ा त्याग करेगा उसे थोड़ा ही हासिल होगा। जो ज्यादा हासिल करना चाहता है उसे अधिक त्याग करना होगा। दूसरे शब्दों में, यदि आप अपने गोल सेट कर रहे हैं तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहें। ऐसा करने में फेल होना कई बार वाहन और फॉलो थ्रू की कमी के कारण भी हो सकता है। कुछ भी कम करने से पहले अपनी टाइम, एफर्ट और त्याग के बारे में सोच लें। आने वाले समय में कीमत चुकाने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करें। अपने लक्ष्य को एक पेपर पर लिखें और तय करें कि क्या आप उसे पाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। जब भी आप संघर्ष कर रहे हों, अपने लक्ष्य को न केवल दोहराएं बल्कि अपने हर काम में अपनी प्रतिबद्धता को बार बार जांचें। जब आपके पास एक ऐसा लक्ष्य हो जिसके लिए आप लड़ सकते हैं तो कभी हार मत मानें। सफलता के लिए योजना बनाना आवश्यक है। एक मिलिट्री रणनीतिकार की तरह किसी भी लड़ाई की योजना बनाना और मैदान में उसकी पूरी तैयारी करना जरूरी है। वे अपनी नॉलेज और समझ को बेहतर बनाने के लिए अनगिनत घंटे बिताते थे और अगले चैलेंज के लिए तैयार होने के लिए अपने अनुभव को लिखते थे। उनकी इस निरंतरता की आदत ने उन्हें उस समय में अधिकांश लोगों से बेहतर समझने की क्षमता दी। हालांकि वे जानते थे कि सिर्फ योजना बनाना ही काफी नहीं है, पूरी तरह से की गई योजना भी असफल हो सकती है। अगर आपके सोल्जर उस योजना को वास्तविकता में लागू नहीं कर पाते तो योजना जानना ही काफी नहीं है, आपको उसे लागू करना भी आना चाहिए। ऐसा करने के लिए वह अपने सोल्जर्स को हर फॉर्मेशन की ड्रिल करवाते थे और हर रणनीति को इतनी बार दोहराते थे कि वह उनकी वास्तविकता बन जाए। उनके सोल्जर्स इतने अनुशासित हो गए कि उन्होंने हर आदेश का पालन किया। लगातार अभ्यास और अनुशासन के कारण उनके सोल्जर्स ने एक साथ लड़ना सीखा और हर आदेश का पालन किया, चाहे लड़ाई कितनी भी भयानक क्यों न हो। यह वही आपकी जीवन रक्षक क्षणों में आपकी सफलता या असफलता का निर्णय करती है। यह पहले से किया गया आपका तैयारी है। जैसा कि अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने कहा था, कोई शॉर्टकट्स नहीं होते। सब कुछ कठिन परिश्रम पर निर्भर करता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप काम में किसी नए प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं या अपनी पहली मैराथन के लिए तैयारी कर रहे हैं। अभ्यास ही कुंजी है। जितना अधिक आप किसी चीज का अभ्यास करते हैं उतने ही बेहतर आप होते जाते हैं। अगर आप हर हफ्ते 50 किलोमीटर दौड़ते हैं तो आप संभवतः किसी ऐसे व्यक्ति को हरा सकते हैं जो आपसे अधिक प्रतिभाशाली है। ज्यादा काम न करना और लगातार आत्ममूल्यांकन करना आपको भीड़ से अलग पहचान बनाने का मौका देता है। अगर आप काम करने को तैयार हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। जैसा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है, तैयारी में असफल होने की तैयारी करना है। सफलता की लड़ाई पहले आपके मन में होती है, फिर मैदान पर। इससे पहले कि आप मैदान में कदम रखें, अपने मन में यह स्पष्ट कर लें कि आप विजयी होंगे। अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास विकसित करें ताकि आप यह जान सकें कि जो भी चुनौतियां आपके जीवन में आएंगी, आप उन पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी चुनौती का सबसे मुश्किल हिस्सा, चाहे वह कोई भी कार्य हो, सही मानसिकता में रहना है। यह एक शांत आत्मविश्वास और आपकी तैयारी पर निर्भर करता है ताकि आप जान सकें कि सफलता पाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जैसा कि लीजेंडरी बास्केटबॉल कोच जॉन वुडन ने कहा है, सफलता इस बात से आती है कि आपने उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देने की पूरी कोशिश की है। दूसरे शब्दों में, इसका मतलब यह है कि आपने अपने आप को तैयार करने के लिए हर संभव प्रयास किया।
और जिस तरह का ज्ञान और अनुभव आपने हासिल किया है वह आपको सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी आगे ले जाएगा। इससे पहले कि आप जीवन की अगली लड़ाई लड़े, चाहे वह बड़ी हो या छोटी, असल में जीतने से पहले अपने दिमाग में जीतें। अपनी जीत की कल्पना करें और अपने आप को उस काम में सफल होते हुए देखें। बड़े कार्यों को छोटे हिस्सों में तोड़ें। अपनी पुस्तक में लेखक बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि 1 लाख से अधिक लोगों को व्यक्तिगत रूप से दिशानिर्देश देना संभव है, लेकिन इंटरनेट और मास कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बिना इसे कैसे किया जा सकता है। लेखक के अनुसार यह सरल है। आप कुछ 100 या 1000 लोगों को एक समूह में रखते हैं और उन्हें एक इकाई के रूप में मानते हैं। व्यक्तिगत रूप से 1 लाख लोगों को दिशानिर्देश देने के बजाय आप कुछ बड़े समूहों को निर्देश देकर उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। आप उन्हें बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए बड़े कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं। किसी भी कार्य को संभालने के लिए इसी अवधारणा को अपनाया जा सकता है। जब आप अपने लक्ष्य ऊंचे तय करते हैं तो पहले प्रयास में वह थोड़ा कठिन लग सकता है, खासकर तब जब सफलता का कोई संदर्भ बिंदु आपके पास नहीं होता। इसका मतलब है कि आपने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए यह निश्चित नहीं होता कि आप इसे कर पाएंगे या नहीं। मान लीजिए कि आपने अभी नियमित रूप से दौड़ना शुरू किया है और आपका अंतिम लक्ष्य मैराथन दौड़ना है। जाहिर है यह हम में से अधिकांश के लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण लक्ष्य होगा, खासकर जब आप शुरुआत में मुश्किल से 3 किलोमीटर दौड़ सकते हैं। ऐसे में मैराथन दौड़ना असंभव सा लग सकता है। यही वह समय होता है जब आपको अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे चरणों में बांटना चाहिए। उदाहरण के लिए पहले 5 किलोमीटर दौड़ने का लक्ष्य बनाएं, फिर 10 किलोमीटर, फिर हाफ मैराथन। जब आप इन चरणों में सफल हो जाएं, तब मैराथन दौड़ने का विचार करें। ऐसा करने से आप न केवल शारीरिक फिटनेस हासिल करेंगे बल्कि इन छोटे छोटे लक्ष्यों को हासिल करने से आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। धीरे धीरे यह बड़ा लक्ष्य भी मैनेज करने योग्य लगने लगेगा, क्योंकि अब आप हर कदम पर खुद को तैयार कर रहे होंगे। जीवन में हमेशा लचीला बने रहना भी उतना ही जरूरी है। आपके द्वारा बनाई गई योजनाओं में ऐसी परिस्थितियां भी आ सकती हैं जो आपके नियोजित रास्ते में बाधा डाल सकती हैं। कई बार ऑटो ने इस बात पर जोर दिया है कि कैसे अप्रत्याशित चुनौतियों जैसे कि मौसम, युद्ध का मैदान, दुश्मन या सिपाही की बीमारी जैसी परिस्थितियों का सामना करते हुए उन्हें अपनी योजनाओं को बदलना पड़ा। उन्हें वास्तविकता के अनुसार अनुकूलन करना पड़ा और उसी के अनुसार निपटना पड़ा। जीवन की सच्चाई यही है कि जब ऐसी स्थिति आ जाए जिसके बारे में आपने नहीं सोचा था, तो हमें अपनी योजनाओं में बदलाव करने की जरूरत होती है। उन तरीकों में लचीलापन रखें जो आप अपना रहे हैं, लेकिन उन परिणामों में नहीं जिन्हें पाने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। अगर एक तरीका फेल होता दिखता है तो कुछ और ट्राई करें। हर चीज का एक रास्ता होता है। आपका काम बस उस रास्ते को ढूंढना है और फिर अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर काम करना है। कभी भी अपने गोल को मत छोड़े। अगर हालात मुश्किल हो गए हैं तो खुद से पूछें, मैं इसका इस्तेमाल अपने भविष्य के लिए कैसे कर सकता हूं? ये मेरे लिए किस तरह मददगार हो सकता है? और अभी सफल होने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? अगर आप इसे अपनी आदत बना लेते हैं तो आप जल्द ही पाएंगे कि हर समस्या आपके और आपके जीवन को बेहतर बनाने की एक चुनौती है। सोचिए, एक समय था जब रोमन सम्राट जूलियस सीजर ने इंग्लैंड को जीतने का फैसला किया था। जब उनके सैनिक तट पर उतरे तो उन्हें जल्दी ही एहसास हुआ कि वे बहुत कम हैं और डर फैलने लगा। सीजर एक महान जनरल थे और उन्होंने अपने सैनिकों को वापसी के लिए जहाज तैयार करते हुए देखा। उन्होंने महसूस किया कि अगर उनके सैनिकों के पास वापसी का विकल्प होगा तो वे पूरी तरह से समर्पित नहीं हो पाएंगे। सीजर ने साहसिक कदम उठाते हुए अपने सैनिकों के सभी जहाज जला दिए। इससे सैनिकों को और उनके दुश्मनों को एक शक्तिशाली संदेश गया। अब उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प था, लड़ना। इस एक कदम ने उनके सैनिकों की 100% प्रतिबद्धता सुनिश्चित कर दी। इससे हमें क्या सीख मिलती है? अगर आपकी जिंदगी में कोई बड़ा सपना है तो उन सभी विकल्पों को छोड़ दें जो आपको पीछे खींच सकते हैं। हर संभव बहाने को मिटा दें और सफलता को अपना एकमात्र विकल्प बनाएं। तभी आप उस तरह की सफलता का आनंद ले पाएंगे जिसके आप लायक हैं। अपने सपनों को साकार करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करें और असफलता को कभी अंतिम न मानें। अगर आप अपने सपनों में असफल होने से बचने के लिए सुरक्षित रास्ता ढूंढ रहे हैं तो इसे छोड़ दें। यह हमेशा आसान नहीं होगा, लेकिन तभी आप अपना 100% दे पाएंगे जबकि बाकी लोग बहाने ढूंढ रहे होंगे। अपने पीछे का रास्ता बंद करें और तब तक हार न मानें
जब तक आप सफल नहीं हो जाते। जैसा कि लेस ब्राउन कहते हैं, यह तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आप जीत नहीं जाते। खेल को खेलते रहें, चाहे कितना भी समय लगे। हमेशा सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करें, लेकिन सबसे खराब के लिए तैयारी भी करें। युद्ध की योजना बनाते समय जनरल ने हमेशा सबसे खराब परिणाम के लिए भी तैयारी की। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके सैनिक कितने प्रशिक्षित थे, दुश्मनों से खतरे का हमेशा एक मौका रहता था। युद्ध में जटिल रणनीतियां और कौशल की आवश्यकता होती है। दुश्मन के अगले कदम की तैयारी को सोचकर ही सफलता मिल सकती थी, इसलिए यह महत्वपूर्ण था कि वे हर समय संभावित समाधान के साथ सबसे खराब स्थिति के बारे में सोचते थे। अपने दुश्मन के हर कदम के लिए उन्हें एक जवाबी एक्शन तैयार रखना था। जब आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों या कोई अन्य महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हों, तो इस तरह की तैयारी और योजना जरूरी होती है। बहुत सी चीजें हैं जो किसी भी योजना के साथ गलत हो सकती हैं, इसलिए पहले से ही इसे समझें और सही समाधान के साथ उसे रोकने या नुकसान को कम करने की कोशिश करें। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि हमें हमेशा जीवन में केवल यह देखना चाहिए कि क्या गलत हो सकता है। जाहिर है, इस तरह की नकारात्मक सोच न केवल सफलता में बाधा होगी, बल्कि जीवन की सभी खुशियों के लिए भी अच्छी नहीं होगी। अगर आप हर चीज के बारे में नकारात्मक सोचेंगे तो दुनिया अंधेरे और निराशाजनक जगह जैसी दिखाई देगी। जीवन में खुशी के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप हमेशा सकारात्मक मानसिकता रखें और चीजों के सही तरीके से होने की उम्मीद करें, लेकिन साथ ही आने वाली समस्याओं के लिए भी तैयारी रखें। दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस किताब को अपनी जिंदगी में लागू करके आप अपने जीवन को और बेहतर तरीके से जी सकते हैं। आप इस बुक को खरीदकर और भी विस्तार से पढ़ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और कमेंट भी करें, इससे हमारे ऑडियंस एंगेजमेंट में वृद्धि होगी। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हम किताबों से जुड़े ज्ञान को लगातार साझा करते रहते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी, तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।